सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्य 12th स्टैंडर्ड। करंट इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है आज और नए नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस होने वाले हैं। आज ऑब्टेन करने वाले हैं हम रिलेशंस। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आज पता कर लेंगे। ठीक है, मतलब उनका नहीं, हमारे इन क्वांटिटीज का रिश्ता जो है वो आज हम खोजने वाले हैं कि कौन सी क्वांटिटी किससे कैसे रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में हमने बहुत कुछ डिस्कस किया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन कर चुके हैं अपन लास्ट वीडियो में। तो उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कुछ क्वांटिटीज के साथ रिलेशन और साथ ही साथ उसके पहले के वीडियो में भी हमने कुछ क्वांटिटीज डिस्कस की थी, उनको भी आज वापस रिकॉल करने का टाइम है। मतलब रिलेशन ऑब्टेन करना है सारी क्वांटिटीज का, जितनी क्वांटिटीज हमने अब तक पढ़ी हुई हैं उन सारी क्वांटिटीज का रिलेशन अपन आज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहला रिलेशन आपको दिख रहा है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। तो ये एक रिलेशन अपन निकालेंगे, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर करंट डेंसिटी का रिलेशन निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। तीसरा रिलेशन है रेजिस्टेंस एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, टाउ, राइट, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम और रेजिस्टेंस का रिलेशन निकालना है, प्लस रेजिस्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम का, यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन निकालेंगे रेजिस्टिविटी के साथ ही साथ कंडक्टिविटी का रिलेशन निकालेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के साथ। तो ये 5 रिलेशंस आज निकालने हैं। पहली चीज एक क्लियर आपको बता दूं कि लगता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ एक साथ लिखा हुआ है, तो बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कहां से शुरू करें कहां पर खत्म करें। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं इसी तरह से ले चलूंगा, टॉपिक वाइज लेके चलूंगा, ताकि आपको कहीं पे कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, दिमाग को थोड़ा सा स्ट्रांग बना लो, मन को थोड़ा सा ऐसा मनाओ कि नहीं ये इजी है, बिल्कुल इजी है, जरूर होगा और डेफिनेटली होगा। आप लिख के ले लो मेरे से। ठीक है, कहाँ लिख के दूं? यहाँ लिख के दूं? अपना स्टैम्प पेपर ले आना, मिलना तब लिख के दूंगा। तो ये बहुत ईजी है, सिंपल है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद देखना, सब वीडियो जब खत्म हो जाए और अगर ऐसा लगे कि मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था वो झूठ बोला था, तो कमेंट में मेंशन कर देना कि आप झूठ बोलते हो, और अगर मेरी बात सच लगी है तो भी मेंशन कर देना, अच्छा रहेगा। ओके, तो बात करें, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करना पड़ेगा। बहुत से लोगों को पता होगा, ऑफकोर्स पता होगा, 90% लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करना बनता है यार। देखो, एक कोई भी वायर का कोई भी पीस ले लो, ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर ले लो, आप उसका एक छोटा सा हिस्सा ले लो। ठीक है, इस हिस्से से कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, या आप बोलो कि मैं एक बड़ा सा वायर ले लेता हूं, ठीक है, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, मुझे अगर ये पता करना है, इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मुझे अगर ये पता करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसका एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर कर सकता हूं। ठीक है, इस हिस्से से, ठीक है, मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लूंगा, कुछ टाइम डिसाइड कर लूंगा, 2 सेकंड ड्यूरेशन, 3 सेकंड ड्यूरेशन, 10 सेकंड का ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, जिसे मैं बोल देता हूं डेल्टा टी। ठीक है, ये एक टाइम ड्यूरेशन है। इतने टाइम में इस पूरे हिस्से को कितना चार्ज क्रॉस करके गया, इस पूरे रीजन को इतने टाइम में कितना चार्ज क्रॉस करके गया, उस चार्ज को मैंने बोल दिया डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा टी टाइम में इस रीजन से डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज गया, तो I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से फाइंड किया जा सकता है। I को डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से फाइंड किया जा सकता है। मतलब अब इस चार्ज को, जितना चार्ज यहाँ से क्रॉस होकर गया है डेल्टा टी टाइम में, इन दोनों का रेशियो लोगे तो आपको मिल जाएगा करंट। उतना ही करंट हर जगह मिलेगा आपको। क्लियर है? तो इस तरह से आप करंट आसानी से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो अब अपन इसको मिटा लेते हैं, अब अपन चलते हैं आगे, टॉपिक शुरू करते हैं। तो ये गया छूमंतर। अब जैसे कि एक अपन वायर ले लेते हैं, ठीक है, एक वायर है ऐसा लंबा सा, ठीक है, ये कनेक्टेड है आपका किसी बैटरी से, किसी बैटरी से इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो भैया जब ई वाला आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल है V, यानी कि आपने वायर के एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया है V वोल्ट का। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, अपन को ना रिलेशन चाहिए करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ठीक है, तो अपन को करंट की एक्सप्रेशन लानी पड़ेगी। करंट की एक्सप्रेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से मिलेगा, यानी आपको डेल्टा क्यू चाहिए रहेगा और डेल्टा टी चाहिए रहेगा, लेकिन उसमें आपको यूज करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का,
ताकि आप करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सको। मतलब इन दोनों में से किसी में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आना चाहिए, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगा तो ही करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये सारा झोल झाल करने के लिए अपन शुरुआत करते हैं इस वायर से। अपन को करंट चाहिए किसी रीजन में, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कैसे कि पर्टिकुलर रीजन से कितना चार्ज पास कर रहा है पर्टिकुलर टाइम में, रेशियो ले लो, करंट मिल जाएगा, राइट। तो अपन एक छोटा सा हिस्सा इसका ले लेते हैं, सपोज इतना हिस्सा, ठीक है, ये वाला, ये इतना हिस्सा है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, इसको जूम कर दे रहा हूँ। वायर उतना ही है, पतला ही है, बस हमने उसको देखने का नजरिया बदल दिया, हमने उसको बड़ा करके देखना शुरू कर दिया। वायर में कोई चेंज नहीं आया, वायर अभी पतला ही है, लेकिन ये इतना बड़ा, समझो आप लेंस लगाकर देख रहे हो या आप ऐसा कोई माइक्रोस्कोप लगाकर देख रहे हो, अंदर की चीजें देख पा रहे हो आप, क्लियर है। तो ये वायर लंबा हो गया, मतलब बड़ा कर दिया, जूम कर दिया हमने। जितना सेक्शन हम कंसीडर कर रहे हैं, इस सेक्शन का लेंथ ले लिया हमने कितना, L। कितना लेंथ ले लिया हमने इसका, L लेंथ को अपन ने जूम किया हुआ है। ये जो इसका क्रॉस सेक्शन है, इसके एरिया को अपन ने ले लिया A, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया अपन ने ले लिया कितना, A। और एक और चीज ले रहे हैं अपन, स्मॉल n, ये है हमारा नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, यहां पर आप कह सकते हो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां मत लिखो, थोड़ा लफड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा फिलहाल साइड में लिख के दे देता हूं आपको यहां पर, ठीक है। आपका A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मैं मिटा दूंगा इसको, लिख के नहीं रखूंगा, आप लिखना फिर आगे चलेंगे, ठीक है। मैं तुरंत मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास जगह की प्रॉब्लम है, ओके। फिर L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितना हिस्सा आपने कंसीडर किया है आप उसी को फिलहाल कंडक्टर बोलो, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। स्मॉल n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, पूरे कंडक्टर का नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी मतलब क्या होता है, n इक्वल्स टू होगा क्या पता है, कैपिटल N बाय वॉल्यूम, यानी कि इसको बोलो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटायर कंडक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एंटायर कंडक्टर। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है पूरे कंडक्टर में, सारा इलेक्ट्रॉन, यानी कि कैपिटल N बोल दिया उसको मैंने, और उस पूरे कंडक्टर का जो वॉल्यूम है कैपिटल V, इन दोनों को आपने डिवाइड किया, N को V से डिवाइड किया, तो आपको मिलता है नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम उठाओगे तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है, वो है आपका स्मॉल n, क्लियर है। अच्छा, तो आपको इतना तो पता चल गया कि स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आपको बोला 2 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये n से 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। 3 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n में आप 3 मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम बोला है, V वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वहां भी मल्टीप्लाई कर दोगे। बात गई भेजे में, पक्का गई, फाइन। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, मिटाना पड़ेगा यार, समझो मेरी तकलीफ को। आप लिख लेना इसको फटाफट, ठीक है, और अब आगे लिखेंगे, ठीक है, वो चीजें इसके नीचे, जहां ये लिख दिया आपने, इसके बाद आगे की चीजें लिखो, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए कि इस रीजन में मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूं, इस रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं पहले वो पता करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं वो पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर बाद, ठीक है। देखो पहले यहां से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे पता चल जाएगा आपको क्या होने वाला है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंसीडर्ड सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जो सेक्शन आपने कंसीडर कर रखा है, कौन सा सेक्शन, L लेंथ A क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला सेक्शन, ये जो हिस्सा जिसको अपने जूम किया हुआ है, इस रीजन की बात कर रहे हैं। हमको इस रीजन में कितना इलेक्ट्रॉन है ये फाइंड करना है, ठीक है। जो मैंने आपको स्मॉल n बताया वो नंबर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की है, ठीक है, और जो कैपिटल N बताया मतलब पूरे कंडक्टर में, पूरे वायर में कितना इलेक्ट्रॉन है, और उसको पूरे वॉल्यूम से डिवाइड किया तब इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मिलता है, ठीक है। लेकिन वो तो अपन ने पहले से एज्यूम कर लिया हुआ स्मॉल n है, ठीक है, उसका लोड मतलब कैपिटल N क्या है, कैपिटल V, सब छोड़ो। फिलहाल आपको इतना पता चल गया कि फाइंड कैसे करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चल जाएगा, जो नंबर डेंसिटी है उसमें वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो,
है ना। नंबर डेंसिटी में वॉल्यूम मल्टीप्लाई करो, मिल जाएगा आपको टोटल इलेक्ट्रॉन्स उस वॉल्यूम में, ठीक है। तो मुझे बताओ इस वॉल्यूम में, इस वाले रीजन में, इस पूरे रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस पूरे रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा? अरे भाई कैसे मिलेगा? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो मिलेगा। किसको मल्टीप्लाई करोगे? नंबर डेंसिटी को मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? वॉल्यूम से। कौन सा वॉल्यूम? जिस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। किस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है? इस वाले वॉल्यूम में। ये वाला वॉल्यूम कैसे मिलेगा? ये रहा एरिया, ये रहा लेंथ, मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम मिलता है आपको, है ना। अच्छा अब बात क्या है, यहाँ देखो मैंने सिलेंड्रिकल जैसा कंसिडर किया है। वायर सिलेंडर के शेप में होते हैं मोस्टली, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्यूबॉइडल शेप में भी हो सकते हैं। तो क्यूबॉइडल शेप में अगर होंगे, ठीक है, तो ये सामने वाला पोर्शन आपको मिलेगा, ठीक है, ये स्क्वायर पोर्शन मिलेगा, है ना। तो वहाँ पर यहाँ जो एरिया लगेगा वो स्क्वायर का एरिया लगेगा। ये सिलेंडर है तो यहाँ पर जो सेक्शन मिल रहा है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो सर्कल है, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर आएगा। तो डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल में जैसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप यहाँ पर वो फॉर्मूला यूज करोगे, ठीक है। इन जनरल एरिया लेके चल रहे हैं अपन। अगर सिलेंडर पहले से बोल के रखा है वायर का और एरिया मतलब फाइंड करने के लिए रेडियस दिया रहेगा, आपको बोलेंगे कि ये रेडियस है, तो आप यहाँ पर पाई आर स्क्वायर लगा दो। और अगर बोला स्क्वायर सेक्शन वाला वायर है तो साइड का वो डायमेंशन दिया रहेगा, साइड इंटू साइड करके ये निकाल लो, ठीक है। आप चाहो वैसे कर सकते हो, पर बेसिकली इन जनरल अपन एरिया लेके चल रहे हैं। क्लियर है? फाइन। तो ये क्या दे रहा है आपको? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस पूरे रीजन में, ये लाल वाले पूरे रीजन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऐसे मिलेगा, ठीक है। फाइन। तो टोटल चार्ज इन द रीजन, इस रीजन में चार्ज कितना है, कैसे मिलेगा भाई चार्ज? कैसे मिलेगा? ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिले। अच्छा आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है स्मॉल ई, 2 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 2 टाइम्स स्मॉल ई, 10 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 10 टाइम्स स्मॉल ई। तो इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा? इतना टाइम्स स्मॉल ई। तो इतना टाइम्स स्मॉल ई, इतना टाइम्स स्मॉल ई। ये देखो नल आया था और ये नाली हो गया, नल का पानी नाली में गया। क्लियर है? अब ये एल और ई आपको एक जैसा लग रहा होगा, समझ रहा हूँ मैं, ठीक है। अब नहीं लग रहा होगा, ठीक है, ठीक है ना। नल, नाली, टोटल चार्ज नाली है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? नल है। फाइन, ओके, ये तो मिल गया आपको चार्ज। यही चार्ज को अपन डेल्टा क्यू कह सकते हैं। इस चार्ज को अपन डेल्टा क्यू कह सकते हैं। अच्छा अब बात ये आ जाती है कि डेल्टा क्यू कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं? देखो बताता हूं, थोड़ा देर रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। एक बात बताओ, एक तो बात बताओ आपको, ये बैटरी लगा हुआ है, यहाँ पर बैटरी लगा हुआ है। बैटरी लगा हुआ है मतलब इस वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हुआ होगा, नहीं सेटअप हुआ होगा? पक्का हुआ होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ सेटअप हुआ है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैंने ले ली कितनी? ई। मान लिया कि ई वैल्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, कितना भी हो सकता है, 10 न्यूटन पर कूलम हो सकता है, 100 न्यूटन पर कूलम हो सकता है, कुछ भी वैल्यू है, मैंने ई ले लिया। क्लियर है? फाइन। अच्छा तो ई वैल्यू का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस रीजन में। तो इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। और हमको पता है, हमने पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहे हैं तो ये सब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सपीरियंस करते हैं, है ना। सबकी देखो मतलब एक एवरेज वेलोसिटी होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। किसी की वेलोसिटी उससे ज्यादा हो सकती है, किसी की वेलोसिटी उससे कम हो सकती है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ज्यादा होगी, कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसकी वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कम होगी। लेकिन हम ओवरऑल सबकी वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि ये एवरेज है। अरे भाई जैसे सचिन तो पुराना हो गया थोड़ा, कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली ने, मान लो विराट कोहली का एवरेज अगर 60 है, सपोज 60 है, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि विराट कोहली ने हर मैच में 60 रन मारा है। किसी में 150 मारा होगा, किसी में 10 रन मारा होगा, है ना, पर एवरेज 60 है। तो आप कह सकते हो कि एवरेज मतलब विराट कोहली कितना रन बनाता है? 60 रन बनाता है हर मैच में, ठीक है। एवरेज की बात वही हो गई ना, तो एवरेज को अपन एक फिक्स वैल्यू ले सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग वेलोसिटी है, ठीक है। किसी की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, लेकिन हम सबकी ओवरऑल वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर ले सकते हैं कि यही सबकी वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? यही हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपन ऐसा कह सकते हैं। तो इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी वीडी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। क्लियर है? किस तरफ मूव कर रहे हैं? इस तरफ मूव कर रहे हैं। क्लियर है? इस तरफ जा रहे हैं। फाइन, ओके। अच्छा क्यों इस तरफ जा रहे हैं? तो समझ में आ रहा है ना भाई, पोटेंशियल का पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ जाएंगे ना, है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जाएंगे। क्लियर है? और करंट इस तरफ फ्लो कर रहा होगा आपका, ठीक है, करंट यहां होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे होंगे। फाइन, ओके।
तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जब जाएंगे तो उनकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। ओके, मैंने बोला ये डेल्टा क्यू जो है इस रीजन का पूरा चार्ज है, इस रीजन का पूरा चार्ज है डेल्टा क्यू। कैसे? तो बाद में समझाऊं क्या? बाद में समझाता हूं, रुक जाओ ना, पहले इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी को क्लियर करते हैं, फिर इसको बाद में लिखते हैं, तो फिर कंफ्यूजन ना हो बच्चों को, ठीक है। तो फिलहाल ये डेल्टा क्यू, फिलहाल थोड़े देर के लिए समझ लो कि डेल्टा क्यू की वैल्यू यही है, ठीक है। फिर मैं समझाता हूं बाद में कि ये क्यों है। तो फिलहाल पहले मैं लिख देता हूं किसके बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फंडा उठा लेते हैं। ये लेंथ कितना है? पूरा L है, ठीक है। अब कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो, कोई एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर करो जो यहां से, ठीक है, यहां आया और यहां से धीरे धीरे ट्रैवल करके यहां पहुंचा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन है, यहां से एंटर हुआ और यहां से निकलेगा। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? L डिस्टेंस ट्रेवल किया है। फाइन फाइन फाइन, ओके। और ये डिस्टेंस उसने कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया ये बताओ मुझे। अभी क्या बताया थोड़ी देर पहले मैंने कि इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। किसके बराबर होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। यानी कि हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी vd होने वाली है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये इलेक्ट्रॉन भी इस रीजन में है ना भाई, इधर ही तो आ रहा है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आया? तो ये यहां से यहां पहुंचेगा कितनी वेलोसिटी से? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहुंचेगा। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? vd होगी, ठीक है। उस वेलोसिटी से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? L डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से L डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अपन लिखते हैं कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन, नहीं कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा लिखो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स एंटरिंग फ्रॉम राइट साइड है वो अपना, ठीक है, विल लीव फ्रॉम लेफ्ट साइड इन टाइम डेल्टा टी। मैंने मान लिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से एंटर हो रहे हैं और यहां से लीव कर रहे हैं, यहां से एंटर होकर यहां से लीव करने तक का बीच में जो टाइम बीता है वो टाइम है डेल्टा टी। क्या है टाइम? डेल्टा टी। और मैंने आपको यह भी बताया कि यहां से यहां तक वो जब ट्रैवल करेंगे तो उनकी जो स्पीड होगी, उनकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होगी। और यहां से यहां तक उन्होंने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है L, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, यहां से यहां तक पहुंचने में उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। चेंज आ सकता है बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के हिसाब से हम कांस्टेंट लेंगे कि एक ही वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो भी है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा, थ्रू आउट उसकी वेलोसिटी फिक्स रहेगी vd, दूसरा इलेक्ट्रॉन vd, तीसरा इलेक्ट्रॉन vd, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस एंड से इस तरफ जा रहे हैं सबकी वेलोसिटी फिक्स है vd, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी है, सबकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। तो जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। होता है क्या? तो यहां से टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, वेलोसिटी नीचे आ गया। फाइन। तो ये जो डेल्टा टी है, ये जो डेल्टा टी है ये कैसे मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, अपॉन वेलोसिटी, इसी से मिलेगा, ठीक है। क्यों? कौन सा डिस्टेंस? अरे भाई L डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल किया है? अरे भाई vd वेलोसिटी से ट्रेवल किया है। अरे भाई डेल्टा टी मिल गया, अरे भाई हो गया काम। क्या करो, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई यहां से यहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है डेल्टा टी, वो टाइम चाहिए, ठीक है। इस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं सारे के सारे कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ट्रैवल कर रहे हैं तो अपन ये फॉर्मूला लगा के टाइम निकाल सकते हैं, है ना। तो वो टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से मिलेगा। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया भैया? L डिस्टेंस ट्रैवल किया। अरे भैया कितनी वेलोसिटी से ट्रैवल किया? तो अरे भैया vd वेलोसिटी ट्रैवल किया, तो L बाई vd डेल्टा टी मिल गया। फाइन। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वादा किया था कि इसका रीजन समझाऊंगा कि ये डेल्टा क्यू क्यों ले रहे हो। बेसिकली हो क्या रहा है कि आपने जो डेल्टा क्यू निकाला हुआ है, यहां जो निकाला हुआ है आपने NaLe जो नाली बना रखी है आपने, उसमें आपने वो चार्ज कंसिडर किया है जो चार्ज इस रीजन में भरा हुआ है, ठीक है। और जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वाला, उसमें जो डेल्टा क्यू आप यूज करते हो वो कौन सा चार्ज यूज करते हो? आप वो चार्ज यूज करते हो जितना चार्ज क्रॉस करके जा रहा है, ना कि जितना चार्ज भरा हुआ है।
क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? डेल्टा क्यू मतलब वो चार्ज जो चार्ज इस रीजन को क्रॉस करके जा रहा है, आपको वो चाहिए होता है करंट निकालने के लिए। लेकिन यहां आपने जिसको डेल्टा क्यू लिख दिया है वो तो वो चार्ज है जो इस रीजन में भरा हुआ है। समझ में आ रहा है? क्रॉस करता हुआ नहीं, भरा हुआ वाला चार्ज ले लिया है आपने तो। लेकिन मैंने आपको बोला कि नहीं आप ये डेल्टा क्यू लिख सकते हो, तो मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं? नहीं बना रहा हूं, वो सेम चीज है। कैसे सेम है बता देता हूं। देखो, सस्पेंस हटाने का टाइम आ गया। मान लो ये भैया एक इलेक्ट्रॉन यहां आए, ठीक है, तो इनके आगे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पहले से प्रेजेंट थे, है ना? जब ये यहां आए तो इनके आगे वाले सब एक एक स्टेप आगे चले गए होंगे, यानी इधर वाला जो था वो तो बाहर चला गया होगा, जो सबसे एंड में था। फाइन। अच्छा, अब ये भैया यहां जब आए, इसके बाद अगले स्टेप में वो यहां आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर इनके आगे वाले तब तक और आगे चले गए होंगे, है ना? जो मतलब यहां था वो यहां पहुंच गया होगा, जो यहां था वो यहां पहुंच गया होगा, जो यहां था यहां पहुंच गया होगा, जो यहां आया होगा वो यहां चला गया होगा, ठीक है। अब ये भैया यहां पहुंचे, ठीक है, तो जो इनके आगे थे वो सब भी तो निकलेंगे धीरे धीरे। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? अब जो यहां था वो यहां, और जो यहां था वो बाहर निकल गया होगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं मैं, इसको सिंपली समझो कि ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां पहुंचेगा, जब तक ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचेगा, तब तक इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब क्रॉस कर चुके होंगे इस कंडक्टर को। नहीं कर चुके होंगे? अरे भाई सब इसके आगे ही तो थे। जब ये भाई साहब इधर पहुंचे हैं तो इनके पहुंचते पहुंचते इनके आगे वाले तो इनसे पहले ही क्रॉस कर जाएंगे ना भैया। सब तो सेम ही स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर ये भाई साहब की स्पीड इनसे ज्यादा होती तो हम कह सकते थे कि हाँ भाई ये पहले जा सकते हैं, पीछे वाले रह जाते, लेकिन सबकी स्पीड सेम है, सभी इलेक्ट्रॉन की स्पीड सेम है। तो ये भाई साहब जब तक इसको क्रॉस करेंगे उनसे पहले इस पूरे रीजन के इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। मतलब जब तक ये बंदा L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तब तक इस रीजन के सॉरी इस रीजन के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस जगह से क्रॉस कर चुके होंगे। तो इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो यही थे, ठीक है। तो जब तक डेल्टा टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा है ना, डेल्टा टी टाइम में ये यहां से यहां पहुंचा है ना, है ना, तो डेल्टा टी टाइम में यहां के सारे इलेक्ट्रॉन्स मतलब इस रीजन को क्रॉस कर चुके हैं। डेल्टा टी में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि इतना चार्ज ही तो डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर चुका है, बोल सकते हैं इसको। गई बात भेजे में? ध्यान से कहीं भी साइड में अपनी कोई भी लैंग्वेज में जो तुमको समझ में आती है, जैसा लगता है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिख लो, जो तुम्हारी लैंग्वेज है जिसमें लिखना है लिख लो, ठीक है। साइड में लिख लेना, एक्सप्लेनेशन के लिए क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, पर अपने समझने के लिए लिख लेना, ठीक है। तो फाइन, क्लियर है? तो आप इसको डेल्टा क्यू ले सकते हो, क्लियर हो गया? फाइन। तो यहां से I इक्वल्स टू, थोड़ी देर पहले बताया फॉर्मूला करंट निकालने के लिए, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। जितना चार्ज रीजन को क्रॉस कर रहा है और जितने टाइम में क्रॉस कर रहा है, तो इतना चार्ज क्रॉस कर रहा है और इतने टाइम में क्रॉस कर रहा है। डाल दो वैल्यूज, ये नाली ला के यहां पटक दिया अपन ने, और यहां डेल्टा टी कितना है अपना L बाई वी डी, ये वी डी चला गया ऊपर। क्या बोलते हो, सही है? तो भैया देखो L और ये L उड़ गया, तो कितना आ गया I इक्वल्स टू एन ए ई वी डी। ये 4 बचा, n बचा, a बचा, स्मॉल e बचा और वी डी बचा, ठीक है। इसको अपन ऐसा भी तो लिख सकते हैं, स्मॉल e v कैपिटल A स्मॉल n वी डी है ना अपना। याद रखने के लिए खाली ऐसा अरेंज किया और कुछ नहीं है, आगे पिछले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। I इक्वल्स टू इवन, इवान, इवान समझ में आता? क्रिस इवांस, कैप्टन अमेरिका शील्ड वाला, उस बंदे का असली नाम है क्रिस इवांस, ठीक है। तो वही इवान है, ठीक है, EVAN इवान। E इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, V में D भी लगा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, तो मैं इवान में वो D नहीं यूज कर रहा हूँ। A इज क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड स्मॉल n इज नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उस रीजन में पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। आ गया क्या? पक्का आ गया? सच्ची आ गया? भाई इससे मारो, इससे मारो, इससे मारो, अच्छा लगता है। ओके, तो ये बात आ गई अपनी यहां पर, ये क्लियर हो गया, इसको मिटा देते हैं अपन। अब करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मिल गया। दूसरा स्टेप बोला है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन निकालो, डेंसिटी का निकालो। तो ये तो भाई बहुत ही आसान है, देखो क्या करना है। ये रहा I, ये रहा A, लाओ A को नीचे, I बाई A कर दो, कितना बचा E वी डी स्मॉल n, है ना, पक्का? ये I बाई A ही तो आपका J है, J हो गया ना, ये यही तो आपका J है, तो E वी डी एन। अच्छा कैसे? आप तो पिछले वीडियो में समझा रहे थे कि हम जो I लेते हैं, सॉरी J लेते हैं, उसमें I तो ऊपर लेते हैं, लेकिन जो एरिया लेते हैं वो कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं अपन, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। करंट के परपेंडिकुलर जो होता है वो एरिया लेते हैं अपन, है ना।
तो मैंने बताया था कि अगर ऐसा एरिया है तो आप वो कंपोनेंट लोगे एरिया का जो करंट के परपेंडिकुलर हो, है ना। लेकिन जब भाई एरिया पहले से ही परपेंडिकुलर है करंट के, देखो ना इसमें करंट ऐसे ही तो फ्लो करेगा, है ना। ये करंट करंट ऐसे जाएगा और ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो करंट ऐसे जा रहा है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों परपेंडिकुलर तो हैं एक दूसरे के। तो जब पहले से ही परपेंडिकुलर तो पूरा का पूरा एरिया यूज होगा, और अगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो एरिया का वो कंपोनेंट यूज होगा जो करंट का परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पूरा का पूरा एरिया परपेंडिकुलर है तो अपन पूरा का पूरा एरिया ले सकते हैं। तो आई बाई ए ही अपना जे हो गया। क्लियर है, फाइन। इसको अगर ऐसा है तो ऐसा भी लिख दो, ई एन वी डी एन वी ई एन वी, समझ में आया, समझ में आया। ऐसे भी याद कर सकते हो आप, जे इक्वल्स टू, फाइन। अब बात करें किसकी, ये वाले की, आर एंड टाउ, रेजिस्टेंस और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन चाहिए, फाइन। अब अपने पास देखा जाए तो ये वाला उठाते हैं अपन। देखो इसमें देखो करंट है आपके पास, ये रहा करंट, और आपको चाहिए क्या, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो मुझे बताओ, सॉरी यहां रेजिस्टेंस और टाउ चाहिए, राइट, रेजिस्टेंस और टाउ। तो इस तरफ आई है, आई का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन है क्या, आई का रेजिस्टेंस से क्या रिलेशन है, अपन को होता है V इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आई का रिलेशन होगा V बाई आर, है ना। आई क्या होता है, V बाई आर होता है ना। तो आई का रेजिस्टेंस से रिलेशन तो है, बिल्कुल है। तो आई की जगह V बाई आर लाया जा सकता है यहाँ पर, फाइन, ये बात सही हो गई, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर टाउ भी तो चाहिए, तो टाउ इसमें से किसके फॉर्मूले में आता है, आपको क्या लगता है। मुझे लगता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाउ आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। हाँ माइनस लगता है आगे, पर फिलहाल हम सिर्फ मैग्नीट्यूड्स पर जा रहे हैं इसलिए माइनस इग्नोर कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले में टाउ आता है, समझ में आ रहा है। और करंट का रेजिस्टेंस से रिलेशन है, बिल्कुल है। तो उसी का झोलझाल अपन करें, अपना काम हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा पक्का। तो करते हैं झोलझाल, कैसे झोलझाल करेंगे देखो भैया। उसके लिए थोड़ा सा एक चीज और करना पड़ेगा, बिल्कुल इतू सी चीज आएगी, देखते हैं क्या है वो। तो भैया देखो आई जो है, भैया बहनों आई जो है अभी ऐसे ही रखते हैं, ई और वी डी की वैल्यू डाल देते हैं अपन। क्या बोला था मैंने, स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ, राइट। और साथ में एरिया और स्मॉल एन तो है ही, क्या बोल रहे हो, दो ई है, लिख देगा। अच्छा चलो ई एनवा को आगे ले लो, एन स्मॉल ई स्क्वायर टाउ बट्टे एम ए और ई कैपिटल ई को पीछे लिख रहा हूं मैं। बाकी खाली रीअरेंजमेंट किया, कुछ अनोखा नहीं किया भाई, सब वही का वही है, सारी चीजें वही हैं, खाली ये कैपिटल ई पीछे ले लिया और इनको थोड़ा आगे पीछे अरेंज करके एन स्क्वायर टाउ ए वाई एम कर दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई को पीछे लिखना था बस, मेरा मकसद मेन ये था। क्यों पता है, क्यों पता है, देखो यहाँ आई आ गया, इधर ई है, टाउ तो आ गया आपका, है ना, टाउ चाहिए था, टाउ आ गया, आपको आर लाना है। इधर है ई, इधर सॉरी आई, और इधर है ई। तो आई और ई कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा, आई और वी का रिलेशन देता है आर, आई वी का रिलेशन से आर मिलता है। तो आई और वी चाहिए, पर इधर तो ई है, तो ई में भी मिलेगा क्या, मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ई इज वी बाई एल होता है ना, बिल्कुल होता है। V इक्वल्स टू ई एल होता है, E इक्वल्स टू वी बाई एल होता है। यहां ले सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो V बाई एल लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये तो कई बार डिस्कस हुआ है, पहली बार तो डिस्कस हुआ नहीं है, लगभग हर वीडियो में आ ही जाता है यार, ये बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो E इज V बाई एल, व्हाट इज V, पोटेंशियल डिफरेंस है V, हाँ वॉल्यूम मत समझ लेना इसको, ये I, फाइन। तो बच्चा देखो ये V और I मिल गया ना अपन को, तो V बाई आई लाओगे तो R हो जाएगा। तो इन सबको फेंको इधर, सब क्या कर रहे हैं इधर, तो ले जाओ, ये M और L है इधर ऊपर ले जाओ, ये एन ई स्क्वायर टाउ ए, इसको पूरा नीचे ले आओ, इधर बचेगा V बाई आई, ये I ले गया नीचे तो V बाई आई हो गया। तो यही हो गया आपका R, है ना। तो R का फॉर्मूला बनता है यम यल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए, नेता MLA होता है ना, MLA तो ML, और यहाँ नीचे नेता, नेता में E जो है वो स्क्वायर वाला, ये ध्यान रखना है ना। तो R मिल गया आपको ML बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, ठीक है। फॉर्मूलेज याद करने में थोड़ी सी तकलीफ होगी, इसलिए ऐसे कुछ शॉर्टकट्स बता रहा हूँ कि रेजिस्टेंस क्या होता है भाई, MLA अपॉन नेता, MLA में A नहीं लगाना है, नेता में जो E है उसका स्क्वायर कर देना है, क्लियर है पक्का। J में क्या बताया था, J में क्या बताया था, NV, EN, V में क्या VD होता है, ठीक है।
और क्या बताया था मैंने, आई वाले में क्या बताया था आपको, E1 बताया था, EVAN, V में क्या VD है ना, फाइन, याद रहेगा ना ऐसे, ओके। तो रेजिस्टेंस कौन करता है, एमएलए और नेताओं का ही तो विरोध किया जाता है, तो रेजिस्टेंस किया जाता है एमएलए और नेताओं का, ठीक है, एमएलए नेता होता है और उन सबका विरोध किया जाता है ना, ज़्यादातर तो यही होता है हमारे यहाँ, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हो, कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, ज़्यादातर सपोर्ट भी होता है, तभी तो जीतते हैं वो लोग, तो फिर भी याद रखने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, इतना कोई पॉलिटिक्स वो नहीं है, अपने याद करने के लिए अपना काम होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस, फाइन। तो रेजिस्टेंस का भी रिलेशन आपने एवरेज रिलेशन टाइम के साथ निकाल लिया है। अब बचा है क्या, रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी। तो भैया तो बहुत ईजी है, ये आ गया तो फिर बचा क्या, कुछ तो नहीं बचा। कैसे, रेजिस्टेंस मिला है, रजिस्टिविटी चाहिए, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रजिस्टिविटी के फॉर्म में हमको पता है, क्या होता है, R = ρL/A। होता है कि नहीं होता है, सच बताओ, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये जो R है यहाँ लिख दिया ρL/A = ML नेता, ये L और L उड़ाओ, ये A और A उड़ाओ, तो रो मिलता है कितना, M/N² टाउ। मिल गया रजिस्टिविटी और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन ना एक और बार हम आगे डिस्कस करेंगे, डेरिवेशन नहीं करेंगे, मगर इस फॉर्मूले का यूज करके अपन एक थ्योरी समझेंगे, ठीक है, वो बाद में। लेकिन ये अभी खाली ऐसी बता दिया कि इसका फिर से क्या यूज आने वाला है, क्लियर है। तो रो रेजिस्टिविटी इज M/Ne² टाउ, क्लियर है। अब बोलोगे इसका भी कुछ शॉर्टकट बताओ, है ना। अब नेता का ए तो चला गया, ML का L भी चला गया, है ना। ओहो, तो क्या करोगे भाई, देखो इतना याद रहेगा तो ये तो बना लोगे ना, कुछ तो बनाने आना चाहिए ना यार, तुम भी ना मतलब सब कुछ का शॉर्टकट ही बता दे तुमको। तो रेजिस्टिविटी इज M/Ne² टाउ। अब रेजिस्टिविटी मिल गई तो भाई कंडक्टिविटी तो मिल ही जाएगी, कैसे, अरे पलट दो रेजिस्टिविटी को, रेजिस्टिविटी अपोज करती है, कंडक्टिविटी सपोर्ट करती है, पलट दो रेजिस्टिविटी को, मिल जाएगी कंडक्टिविटी। पलटो इसको, पलटो, तो ये हो जाएगा कंडक्टिविटी, पलटे इधर भी, इधर पलटा तो इधर भी तो पलटना पड़ेगा, अपने घर की खेती तो थोड़ी है, मैथ्स का नियम लगाना तो पड़ेगा। तो सिग्मा आ गया Ne² टाउ/M, क्या बोलती है पब्लिक, आया समझ में, ई मिल गया, ई मिल गया, ठीक है। मजा आया, नहीं आया, अरे मजा आया तो लिखो कमेंट में, नहीं मजा आया तो 2 बार लिखो कमेंट में कि नहीं मजा आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। और टॉपिक्स, मजेदार इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, और आपका साथ बनाए रखो ऐसे ही, ठीक है। नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियो अगर समझ आ रही है, अच्छा लगा है, पहली बार विजिट किया है आपने, मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो, और नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर आप जनता जनार्दन जो कहते हैं भाई, ठीक है, आपकी मर्जी, और जो आप सजेशंस दोगे बिल्कुल मेरे लिए हेल्पफुल होगा, मैं ट्राई करूंगा और कुछ चेंज करने का। हाँ, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट लग रहा है, वीडियो के किसी सेक्शन में आपको डाउट लगा है तो कमेंट में मेंशन करो। हाँ, अगर 1-2 छोटे मोटे डाउट्स होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहीं पर, और अगर कुछ बड़े डाउट्स होते हैं ऐसा, और पिछले के भी कुछ वीडियोस जो हमारे अपलोड हुए हैं वहां पर भी अगर कुछ डाउट्स निकलते हैं तो ऐसे कुछ डाउट्स को मर्ज करके एक फाइनल वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो इस तरह से अपन ये सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली करूंगा। आपको कमेंट करना है, आपकी प्रॉब्लम्स को मैं जरूर नोटिस करूंगा और जरूर उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो सब बोलते हैं यार, कौन कमेंट पढ़ने जाता है, अरे यार इतना बड़ा चैनल नहीं है हमारा, ठीक है, छोटे से चैनल है, छोटा सा, कम सब्सक्राइबर है, मेरे पास टाइम है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये तो सारी बातें यार होती रहेंगी, और भी वीडियोस हैं, आगे बातें होंगी हमारी। फिलहाल के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको करना क्या है, मन लगा के पढ़ना है, सारे टॉपिक्स अच्छे से रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट है। खाली वीडियोस देखने से, बुक्स पढ़ने से कुछ नहीं होता बच्चों, सेल्फ स्टडी जितना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, कोई पढ़ाई का, किसी भी पढ़ाई का बिल्कुल मतलब नहीं निकलता, ठीक है। स्पेशली ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि थोड़ा भूलने के चांसेस हैं, ठीक है। अगर आपने 2-3 दिन छोड़ दिया तो आप भूल जाओगे। तो आज इसको जैसे ही आपने समझा है, देखा है, तुरंत इसको प्रैक्टिस कर लो, तुरंत प्रैक्टिस करोगे, समझ लोगे तो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो फिर आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। गैप ज़्यादा, गैप मतलब आप महीने 2-2 महीने का भी गैप देके रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर आपने आज देखा, आपको लगा समझ में आ गया होगा, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा, तो लगता है कि चलो हो गया, लेकिन नहीं, अभी नहीं हुआ है। जब तक आप बिना देखे इस टॉपिक को पूरा अच्छे से लिख ना लो, आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है, यही समझना है, क्लियर है। तो मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि जो मैंने सजेशंस दिए हैं आप उसको फॉलो करोगे, तो प्लीज़ करो। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।